छोटी सी शुरुआत से लेकर दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं तक, ये है नरेंद्र मोदी की असली कहानी। एक ऐसी जर्नी जो आज की भारत की एस्पिरेशंस, चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज को दिखाती है। 17 सितंबर 1950 को वेदनगर, गुजरात में पैदा हुए नरेंद्र मोदी एक साधारण परिवार में बड़े हुए। उनके पिता जो चाय बेचते थे, उन्होंने परिवार को संभालने के लिए बहुत मेहनत की। मोदी के बचपन के दिन साफ सुथरे और संघर्ष से भरे थे। वो हमेशा क्यूरियस और सीखने की इच्छा रखते थे। स्कूल में भी वो अलग नजर आते थे। वेदनगर एक छोटा सा शहर जो इतिहास से भरा है, मोदी के मूल्यों को बनाने में मददगार रहा। उन्होंने अपने परिवार से डिसिप्लिन और हार्डवर्क की सीख ली। मोदी की पॉलिटिकल जर्नी छोटी उम्र से शुरू हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उनका संबंध उनके आने वाली राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। आरएसएस ज्वाइन करना मोदी के लिए बहुत मायने रखता था। ये उन्हें एक नेटवर्क और अपने विचारों को व्यक्त करने का प्लेटफॉर्म दिया। आरएसएस के जरिए मोदी ने लीडरशिप स्किल्स और ग्रासरूट्स मोबिलाइजेशन की गहरी समझ हासिल की। 1987 तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, जहां वो जल्दी ही ऊपर उठने लगे। 2001 में मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने। उनकी सरकार ने इकोनॉमिक ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस किया, जो राज्य में महत्वपूर्ण एडवांसमेंट लेकर आया। मोदी ने ऐसे पॉलिसीज लागू की जो इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करती थी और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देती थी। गुजरात को एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनाया। उनकी लीडरशिप में वाइब्रेंट गुजरात समिट जैसे इवेंट्स ने राज्य की पोटेंशियल को दिखाया और ग्लोबल इन्वेस्टर्स का ध्यान खींचा। लेकिन मोदी का टेन्योर बिना कंट्रोवर्सी का नहीं था। 2002 के कम्युनल राइट्स गुजरात की हिस्ट्री का एक अंधेरा चैप्टर है। इस वायलेंस में हजारों लोगों की जान गई और मोदी की लीडरशिप पर सवाल उठने लगे। राइट्स के दौरान उनका रेस्पॉन्स उनकी करियर का एक पाइवोटल मोमेंट है, जो पब्लिक परसेप्शन को बनाता है और उनकी गवर्नेंस पर सवाल उठाता है। मोदी की यूथ से जुड़ने की क्षमता और सोशल मीडिया का इस्तेमाल अनप्रेसिडेंटेड था। उन्होंने देश की धड़कन समझी। उनके रैलीज में जोश था जो मैसिव क्राउड्स को अट्रैक्ट करती थी और मीडिया का ध्यान खींचती थी। मोदी का नैरेटिव ऑफ चेंज उन वोटर्स को अपील किया जो करप्शन और इनएफिशिएंसी से थक गए थे। मोदी का पहला टर्म प्राइम मिनिस्टर के रूप में 2014 से 2019 तक था, जो एम्बिशियस इनिशिएटिव से भरा था, जो भारत को मॉडर्नाइज करने के लिए डिजाइन किए गए थे। स्वच्छ भारत सफाई को बढ़ावा देने के लिए था, जबकि मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए था। स्वच्छ भारत कैंपेन ने हमारे समुदाय में सचमुच बदलाव लाया। मेक इन इंडिया ने कई लोकल बिजनेसेस को बढ़ने की प्रेरणा दी। उनकी कैरिज्मेटिक स्पीचेस और डिसाइसिव एक्शंस ने उन्हें बहुत से लोगों का पसंदीदा बना दिया। लेकिन उनका टेन्योर कुछ सोशल इश्यूज के लिए भी क्रिटिसिज्म का सामना कर रहा था, जैसे इंटॉलरेंस और इकोनॉमिक चैलेंजेस का बढ़ना। डिमोनेटाइजेशन का कदम कंट्रोवर्शियल रहा। इसका मकसद ब्लैक मनी को खत्म करना था, लेकिन इसने इकोनॉमी में काफी डिस्ट्रप्शन भी लाया। 2019 में मोदी ने हिस्टोरिक मेजोरिटी के साथ दोबारा चुनाव जीता, लेकिन उनकी सरकार को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और प्रोटेस्ट के हैंडलिंग पर बढ़ते हुए स्क्रूटिनी का सामना करना पड़ा। उनकी पॉलिसीज अक्सर डिवाइसिव फील होती है। सीएए ने काफी अनरेस्ट पैदा किया। सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट ने समाज में गहरी डिविजन्स को दिखाया। मोदी की सरकार ने डिसेंट को हैंडल करने के लिए क्रिटिसिज्म का सामना किया। मोदी के पास अपने बेस को रैली करने की यूनिक एबिलिटी है, लेकिन बढ़ती पोलराइजेशन एक चिंता का विषय है। जैसे जैसे मोदी अपने टेन्योर को आगे बढ़ा रहे हैं, सवाल यह है उनकी विरासत क्या होगी। क्या वो विकास के चैंपियन रहेंगे या भारत की हिस्ट्री में एक कंट्रोवर्शियल फिगर। सिर्फ समय ही बताएगा कि इतिहास उन्हें कैसे याद करेगा। नरेंद्र मोदी की जर्नी मॉडर्न इंडिया में लीडरशिप की कॉम्प्लेक्सिटीज का प्रतीक है। उन्हें पसंद करे या ना करे, उनका असर देश पर नफरत से कम नहीं है। इन्फ्लुएंशियल लीडर्स और उनकी विरासत के बारे में और गहराई से समझने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।